हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं विनय रंजन, आईआईटी दिल्ली। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। कल का क्लास जो आपका था लेक्चर नंबर 6, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लोकेशन ऑफ रूट हम लोगों ने कवर किया था। लोकेशन ऑफ रूट का टोटल जितने भी केसेस बन सकता था वो सारे केसेस हम लोगों ने देख लिया था। सो टोटल 9 केसेस था और लास्ट केस था आपका एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 2 नंबर K1 एंड K2। ठीक है, उसका टोटल 3 पार्ट था आपका, केस ए, केस बी एंड केस सी। सो तीनों पार्ट हम लोगों ने देखा, तीनों पार्ट का फिर फाइनली यूनियन लेके हम लोग आंसर तक पहुंचते थे। ठीक है, उस पर एक एग्जाम्पल भी कराया हुआ था। सो आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7, इसमें हम लोग कवर करेंगे लोकेशन ऑफ रूट का ही कॉन्सेप्ट होगा, बट सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट। सो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत आसान सा चीज है। आपका वेवी कर्व मेथड से आप लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या अदर जो भी पॉलिनोमियल्स इनइक्वालिटी है तो। ठीक है, वेवी कर्व मेथड एक बेसिक मैथमेटिक्स में चीजें कवर होगा इनइक्वालिटी का, बट हम लोग को सॉल्व करना है इनइक्वालिटी किसको यूज करके, तो यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट। और इस पार्ट का मतलब सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट, इस पे क्वेश्चंस आपको कैलकुलस में भी मिलेंगे। ठीक है, तो जहां जहां जो जो पॉसिबिलिटी बन सकता है क्वेश्चंस का, जिस टॉपिक्स का किस टॉपिक से कौन सा कनेक्टेड होगा, वो मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं कि क्वाड्रेटिक का कहां का यूज हो सकता है। ठीक है, सो अगर क्वाड्रेटिक हम लोग अच्छे से समझ लें, अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चंस देख ले, तो कैलकुलस में हमें बहुत सारी चीजें इसका हेल्प मिल जाएगा, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सो लोकेशन ऑफ रूट को यूज करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। ठीक है, सो आप इस क्लास के लिए कॉपी पेन लेके बैठ जाएं या कॉपी पेन लेके आप क्वेश्चंस ये क्लास को अटेंड करें, ताकि मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को कैसे किया जाता है, कैसे सीखना, वो सारा चीज आप देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें। सो आपका जो टॉपिक है आज का, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक का कोई थ्योरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ थ्योरी वगैरह मिलेगा कि सर जैसे लोकेशन ऑफ रूट में आपको टोटल 9 आपका केसेस था, सबका एक्सप्लेनेशन था, सबका थ्योरी था। बट ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही जाएंगे। मतलब इसमें कोई थ्योरी, कोई फिक्स्ड मेथड नहीं। अगर फिक्स्ड रहता तो बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता, इसका कोई फिक्स्ड नहीं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो आपका चीजें चेंज होगा, इट मींस ये बहुत वेरिएबल्स पार्ट है। वेरिएबल पार्ट मतलब इसमें क्वेश्चंस बहुत सारा जनरेट हो सकता है, बहुत न्यू क्वेश्चंस बन सकता है। और आईटी एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें न्यू क्वेश्चंस बनने का स्कोप बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें जिस बच्चे का आईक्यू या फिर एक बार अगर चीजें समझ में आ जाए तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिएगा। सो थोड़ा सा आपको ध्यान समझना है कि इसमें कोई थ्योरी नहीं है। सो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चंस ध्यान समझना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इनइक्वालिटी, ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर 4 इंटू k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k इज ग्रेटर देन 1 इज satisfied फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा ध्यान समझना है कि बेटा हमें k का वैल्यू निकालना है फॉर विच दिस इनइक्वालिटी k एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k इज ग्रेटर देन 1। और ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 1 हो रहा है x के किस वैल्यूज के लिए, जब x हमारा पॉजिटिव हो रहा है तब। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ध्यान देखिए कैसे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट इसमें यूज कर सकते हैं। सो दिस इज k एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 को बेटा इस साइड ले जाए, दिस इज ग्रेटर देन 0। इट मींस हमें यह दिखाना है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो जाए कब, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब बिल्कुल ध्यान समझना, मतलब दिस इज पॉजिटिव जब x आपका पॉजिटिव। अब इस क्वाड्रेटिक मतलब लेफ्ट साइड जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना पॉसिबल ग्राफ हो सकता है, टोटल कितना ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। सो ग्राफ के लिए आपका ये जो k है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, ये भी डिसाइड करता है। सो इफ k पॉजिटिव,
थोड़ा ध्यान देना, एक के पॉजिटिव, एक ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। फिर एक ये ग्राफ ड्रॉ किया और एक और ग्राफ ड्रॉ यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब थोड़ा ध्यान समझना, क्वार्टिक आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव। देख तो ये जो ग्राफ बेटा ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया ना, एक्स जब 0 से बड़ा पॉजिटिव जब जाएगा, एक्स जब 0 से बड़ा तो पॉजिटिव है ही ये। बट जब ये ग्राफ हमेशा के लिए पॉजिटिव, हमेशा के लिए पॉजिटिव, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये आपका क्या बन रहा है, आपका पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। सो ये आपका वैलिड है। सो दिस इज वैलिड। फिर आप आ जाए इस ग्राफ के लिए, जब बेटा x आपका पॉजिटिव जा रहा है, जब x आपका पॉजिटिव जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा ये जो पार्ट आपका बिलो वाला पार्ट है ये निगेटिव हो जा रहा है। क्या ये ग्राफ चलेगा? ये ग्राफ नहीं चलेगा, इसका मतलब ये केस वैलिड नहीं है, इसको कट कर दीजिए। फिर ये ग्राफ आ जाइए, जब x आपका गया 0 के राइट में, मतलब पॉजिटिव जब गया तो ग्राफ आपका ऊपर है, ऊपर मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ चलेगा, ठीक है। सो इस केस के लिए कंडीशंस क्या लगेगा? व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। इस केस के लिए कंडीशंस क्या लगेगा आपका? अगर के पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव हो जाए तो ये ग्राफ, तो मतलब इससे भी मेरा ये इनक्वालिटी सॉल्व हो जा रहा है और इससे भी हमारा इनक्वालिटी सॉल्व हो जा रहा है। सो दो केस, सो केस आप ए नाम दे दीजिए, केस ए, एंड दिस इज केस बी। सो या तो ये केस हो जो या तो ये केस हो जाए, तो इस दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे? यूनियन, आइदर और भी बेटा यूनियन लगा देंगे, ठीक है। सो इतना तो समझ में आ गया कि ये ग्राफ नहीं होगा, किसके लिए? के पॉजिटिव के लिए। फिर देखेंगे के नेगेटिव के लिए, ठीक। सो फर्स्ट आपका जो क्वार्टिक था के एक्स स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। सो हमने क्या किया था बेटा, लास्ट पेज पे आप देखे थे ग्राफ जो ड्रॉ किया था के ग्रेटर देन 0 के लिए, टोटल 3 पॉसिबल ग्राफ था। एक ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरा आपका एक्स एक्सिस को 2 बार पॉजिटिव साइड कट करके गया, और थर्ड आपका, अच्छा एक ये भी तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि सर अगर रूट आपका अपोजिट साइड का रहा, मान लिया ऐसा कुछ, तो इस केस में भी तो देख आपका जब x आपका पॉजिटिव हो रहा है तो कुछ पार्ट आपका नेगेटिव में जा रहा है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब x पॉजिटिव दैट क्वार्टिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ये ग्राफ भी आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक। सो फर्स्ट केस मतलब केस नंबर ए अगर आप देखें, उसके लिए था हमें के पॉजिटिव होना चाहिए एंड डी होना चाहिए नेगेटिव, तब ये क्वार्टिक ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। सो के पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। डी बेटा देखिए 4 का स्क्वायर 16, के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 के इंटू के माइनस 1, दिस इज लेस देन 0। आपका 4 हटा दीजिए, कॉमन है, और उसके बाद के माइनस 1 कॉमन है, तो के माइनस 1 कॉमन, 4 यहां से हट गया तो यहां बचा 4 इंटू के माइनस 1 एंड माइनस, यहां से 4 हटा, के माइनस 4 माइनस के, so this is k minus 1 into 4k minus k, this is 3k minus 4, this is less than 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 4/3, नेगेटिव इट मीन्स k बिलोंग्स टू 1 to 4/3, सो k बिलोंग्स टू 1 to 4/3। ये तो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका क्या ग्राफ बनेगा, सेकंड पार्ट में बेटा आपका क्या ग्राफ था केस बी का, कि जब इसका बोथ रूट्स आर नेगेटिव हो जाए, ऐसा कुछ जाएगा, बोथ रूट्स नेगेटिव। थोड़ा यहां समझना है, हमें क्वेश्चंस क्या सॉल्व करना है कि ये क्वार्टिक ग्रेटर देन 0 रहे तो किस x पे ग्रेटर देन 0, तो जब x पॉजिटिव, मतलब जब x पॉजिटिव तो क्वार्टिक पॉजिटिव होना चाहिए, यही है ना। तो देखते बेटा ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, जब x पॉजिटिव मतलब 0 के राइट में
ऑरिजिन के राइट में, तो ग्राफ आपका एबव जा रहा है, एबव मतलब ग्राफ आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। सो इट मींस ये केस हमारा वैलिड है। तो बोथ रूट्स नेगेटिव का कंडीशन क्या होता है कि इसका k माइनस वन डिवाइडेड बाई के या k माइनस वन ए इंटू सी मस्ट बी निगेटिव। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था बोथ रूट्स नेगेटिव का कंडीशंस क्या था, सो बोथ रूट्स नेगेटिव का कंडीशंस आपका क्या था। सो फर्स्ट कंडीशन कि बेटा डी आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि रूट्स रियल होगा तभी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन क्या था आपका, सम ऑफ द रूट्स, अगर दोनों नेगेटिव तो सम नेगेटिव, तो माइनस बी बाय ए लेस देन जीरो। फिर जब दोनों रूट आपका नेगेटिव है तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव, सो सी बाय ए ग्रेटर देन जीरो। सो डिस्क्रिमिनेंट डी आपने चेक कर लिया, डी का आपका ये फैक्टर बना हुआ था, बट यहां पे क्या करना है, डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सो दिस इज के माइनस वन इंटू 3k माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो यहां से इस इनक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा आपका 1 एंड 4/3 के राइट में, 1 के लेफ्ट में। माइनस बी बाय लेस देन जीरो, बी आपका है 4 इंटू के माइनस वन डिवाइडेड बाय के विथ निगेटिव साइन, ये हो जाएगा बेटा माइनस 4 इंटू के माइनस वन बाय के लेस देन जीरो। माइनस हटा दिया तो के माइनस वन बाय के दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से आएगा जीरो और ये 1, 1 के राइट में, जीरो के लेफ्ट में। लास्ट सी बाय होना चाहिए पॉजिटिव, सी बाय इज के माइनस वन बाय के। देख तो के माइनस वन बाय के ग्रेटर देन जीरो सेम आपका बन जाए, इसका मतलब यही सॉल्यूशन आएगा। सो इसका और इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है तीनों का, इसे इस तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, कल के क्लास में लोग किए थे। सो एक आ रहा बेटा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यहां से, फिर नेक्स्ट आ रहा 0 से छोटा, 0 यहां कहीं रहा, ठीक है। तो कॉमन हमें कहां से कहां तक दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है 4/3 से इंफिनिटी, और एक दिख रहा है आपका 0 से छोटा। सो माइनस इंफिनिटी से 0 एंड यूनियन 4/3 से लेकर इंफिनिटी, इस केस का, और इस केस का बेटा आपका 1 से लेकर कहां तक, 4/3 तक। अब दोनों केस को क्या करना है, यूनाइट कर देना है, दोनों केस को यूनाइट कर देना है, मतलब यूनियन लेना है। क्यों यूनियन लेना है, हमारा इस के का वैल्यू 1 से लेकर 4/3 रहेगा तब भी हमारा ये इनइक्वालिटी सोल्व हो जा रहा है, या के का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 रहे या 4/3 से इंफिनिटी रहे तब भी हमारा सोल्व हो जा रहा है, ठीक है। सो एक बार फिर से आप देख लीजिए, डी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आप यहाँ 1 से छोटा 4/3 से बड़ा। सेकंड माइनस बी बाय होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि सम ऑफ रूट नेगेटिव। सो माइनस बी बाय हो गया -4 के माइनस वन डिवाइडेड बाय के, दिस इज लेस देन 0, माइनस हटाया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 के राइट में, 0 के लेफ्ट में। फिर सी बाय होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रूट आपका नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए पॉजिटिव। सो सी बाय पॉजिटिव, सी का वैल्यू के माइनस वन डिवाइडेड बाय के, ठीक है। ये होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, तो इससे के का वैल्यू कहां से कहां तक, या तो 1 से बड़ा या तो 0 से छोटा, या तो 1 से बड़ा 0 से छोटा। इस तीनों का इंटरसेक्शन लेना था, तो यहां पे मैंने इंटरसेक्शन लिया हुआ है, एक तो 1 से छोटा या 4/3 से बड़ा, फिर 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा किया तो कॉमन 4/3 से कहां तक, इंफिनिटी तक जा रहा है। फिर इस साइड आ जाए लेफ्ट साइड में, 0 से छोटा और फिर 1 से छोटा, तो कॉमन कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 आ रहा है। सो दोनों केस को फाइनली अगर यूनाइट कीजिएगा, सो माइनस इंफिनिटी से 0, फिर 1 से लेकर 4/3 एंड 4/3 से लेकर इंफिनिटी, तो ऐसा लग रहा है बेटा कि आपका माइनस इंफिनिटी से 0 जा रहा है। सो फाइनली के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, फिर यूनियन 1 to 4/3, या डायरेक्ट 1 to इंफिनिटी लिख दीजिए। क्यों 1 to इंफिनिटी, क्योंकि 4/3 यहां इंक्लूडेड है, ठीक है। सो 1 to इंफिनिटी, सो के का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी,
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो किस तरीके से आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, किसको यूज करके, तो लोकेशन ऑफ रूट को यूज करके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान समझना, फाइंड ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स ए फॉर विच दिस एफएक्स इज नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव नहीं हो, नॉन पॉजिटिव किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब जब एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये जो क्वार्टिक है आपका ये नॉन पॉजिटिव हो। नॉन पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव नहीं हो, जीरो हो या तो नेगेटिव हो। ठीक है, सो जो एफएक्स आपको गिवन है, this fx this is equal to a square plus a minus 2 into x square minus a plus 5 into x minus 2 is non-positive. It means this is less than or equal to 0 for all x belongs to 0 to 1. मतलब जब x हमारा 0 से 1 जाए तो ये क्वार्टिक रहे लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। इस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 का जो फैक्टर बनेगा आपका a प्लस 2 एंड a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का अपवर्ड जाएगा, मुंह खुलेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। इफ a इज इक्वल टू माइनस 2 तो ये पूरा 0, तो आपको एफ एक्स दिखेगा माइनस 2 पे यहां बन जाएगा बेटा 5 माइनस 2 3, सो माइनस 3x माइनस 2, और x हमारा 0 से 1, x पॉजिटिव है तो 0 से 1 में ये माइनस 3x माइनस 2, दिस इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। इट मीन्स a का वैल्यू माइनस 2 चलेगा। फिर इफ a इज इक्वल टू 1, this implies fx is equal to, अगर ये 0 1 प्लस 5 6, तो माइनस 6x माइनस 2, अगेन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि x बेटा 0 से 1 मतलब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव, सो दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इट मीन्स a का वैल्यू माइनस 1 भी चलेगा, सॉरी a इक्वल टू 1 भी चलेगा। फिर इफ a प्लस 2 इंटू दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव हो, सो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू कहां से कहां तक, सो दिस इज माइनस 2, दिस इज 1, 1 के आगे माइनस 2 के पीछे। अब इस क्वार्टिक का जब आप ग्राफ देखिएगा तो क्या बन सकता है, हमें चाहिए लेस देन 0 जब x हमारा 0 से 1, तो क्या ये ग्राफ चलेगा, ये ग्राफ नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। ठीक, सो नेक्स्ट क्या ये ग्राफ चलेगा, मान लीजिए यहां पे 0 है, यहां कहीं 1 है, बेटा 0 से लेकर यहां तक कुछ पार्ट के लिए यह ग्राफ आपका पॉजिटिव में जा रहा है, बट क्वेश्चन ऐसा बोला कि जब x 0 से 1 के बीच में जाए तो ग्राफ हमेशा के लिए नेगेटिव रहे, तो ये भी नहीं चलेगा। अब देख ध्यान से, अगर 1 बेटा यहां कहीं है, ये आपका 0, जब x गया 0 से 1 तो क्वार्टिक का जो ग्राफ है वो आपका नेगेटिव में ग्राफ है, तो ये चलेगा। इट मींस यहां पे लोकेशन ऑफ रूट का कौन सा केस यहां पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, जब 0 और 1 बोथ लाइज बिटवीन द रूट्स, रूट के बीच में दो नंबर लाई कर रहा है, कौन कौन, 0 एंड 1, चूंकि लेस और इक्वल टू 0 है, इट मींस बेटा 0 यहां भी बैठ सकता है और 1 यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, ये केस आपका मतलब काम का है। फिर तो इस केस के लिए हमें क्या सॉल्व करना है, टू नंबर्स 0 एंड 1 लाइज बिटवीन द रूट्स, टू नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स। सो जो आपका क्वार्टिक था ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है,
सो जो हमारा क्वार्टिक था एफ ऑफ एक्स, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, हमें चाहिए ये लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1। सो नेक्स्ट केस हमारा क्या बन रहा है कि जब इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ बन रहा है 2 ग्राफ, ये वैलिड नहीं है, ये आपका वैलिड है। तो इसको वैलिड कराने का मतलब क्या, 0 पे, और ये तो पॉजिटिव आपने एज्यूम कर ही लिया, ठीक है। सो इसको पॉजिटिव कंसीडर कर चुके हैं। सो एफ ऑफ 0 पे या तो निगेटिव हो या तो 0 हो। सो एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0 एंड का मतलब इंटरसेक्शन एफ ऑफ 1 ऑल्सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 1 पे या तो 0 हो या तो 1 पे बेटा निगेटिव हो। ठीक, अब ध्यान से देखना, 0 पे ये पूरा पार्ट खत्म, एक्स की जगह पे 0, ये खत्म, क्या मिल रहा -2 लेस देन 0, ये तो सही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक, फिर यहां पे 1 पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 माइनस ए प्लस 5 माइनस 2, ये लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, सो यहां बचा ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 माइनस 9। तो यहां से सॉल्यूशन आएगा बेटा -3 से लेकर +3 तक। सो इस पार्ट का कॉमन लेना है किसके साथ, जब ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 आपका पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था तो सॉल्यूशन क्या आया था आपका, सॉल्यूशन आया था आपका यहीं पे कर लेते हैं या अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूं नंबर लाइन। ठीक है, सो इसका मतलब जब ये पॉजिटिव कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसका फैक्टर बना था ए प्लस 2 एंड ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, और यहां से आ रहा -3 से लेकर +3 तक, इसका -2 एंड +1। सो पॉजिटिव के लिए 1 के आगे, -2 से पीछे एंड -3 से 3, तो कॉमन आपको दिख गया होगा। सो -3 से -2 तक यूनियन 1 से लेकर 3 तक। सो इस केस में जो आपका ए का वैल्यू जाएगा, ए बिलोंग्स टू -3 टू -2 एंड -3 पे आपका क्लोज्ड लगेगा, -2 पे ओपन, फिर यूनियन 1 से लेकर 3 तक, सो 1 से लेकर 3 तक 1 पे ओपन 3 पे क्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया। ये तो जब आपका ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 पॉजिटिव होगा तब, जब ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 बेटा निगेटिव भी तो हो सकता है। ठीक है, सो निगेटिव, इसके साथ साथ जो शुरुआत का 2 केस किया था कि जब ए का वैल्यू -2 था तब भी ये क्वार्टिक आपका निगेटिव था, और जब ए का वैल्यू +1 था तब भी ये क्वार्टिक नहीं। इसमें कि -2 एंड 1 पे अगर इक्वालिटी लगा दे तब भी हमारा इनक्वालिटी सॉल्व हो रहा है, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है। सो फाइनली फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर अगर लिखिएगा तो ए बिलोंग्स टू -3 टू -2 क्लोज्ड एंड यूनियन 3। ठीक, अब आ जाइए नेगेटिव वाले पार्ट में। सो आपने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 करके देख लिया, फिर आपने पॉजिटिव करके देख लिया, अब नेगेटिव करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं। जो हमारा एफ एक्स है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 5x माइनस 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब सेकंड केस क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाए, मतलब व्हेन ए स्क्वायर दिस इज लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू बेटा आपका -2 एंड 1 के बीच में। ठीक, अब आ जाइए। सो जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। ये ग्राफ नीचे से ही नीचे चला गया, ये ग्राफ। ठीक है, इस केस में अगर आपका 1 यहां कहीं है और 0 यहां कहीं, 0 से 1, ध्यान से देखना, जब x आपका 0 1 के बीच में तो आपका क्वार्टिक का ग्राफ नेगेटिव में,
मतलब ये चलेगा, ठीक है, ये आपका चलेगा। फिर एक और ग्राफ बन सकता है, ध्यान समझना, जब x आपका 0 1 के बीच में तो क्वाड्रेटिक ग्राफ आपका नेगेटिव में, मतलब ये भी चलेगा। बट क्या ऐसा हो सकता है कि 1 यहां कहीं रहे, तब ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि कुछ x का वैल्यू 0 से 1, अगर 1 ये बेटा यहां पे आ गया 1, तो आपको थोड़ा सा ग्राफ चला गया पॉजिटिव में, तो 1 यहां नहीं हो सकता। सो या तो ये केस लगेगा या तो ये केस लगेगा, और एक ये केस, ठीक। सो इस केस के लिए आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 आप ऑलरेडी नेगेटिव कर चुके। अब इसका डी भी अगर नेगेटिव हो गया तो इस ग्राफ के लिए बस डी नेगेटिव करना है, और नेगेटिव और इक्वल टू 0 भी। क्यों? क्योंकि टच करके भी चला जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए। सो डी अगर लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया बेटा, डी लेस देन और इक्वल टू 0, और डी आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। सो ए प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, माइनस 2 है तो यहां प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर 10a 25, 8a स्क्वायर 8a माइनस 16। ध्यान देना, ए स्क्वायर 8a स्क्वायर 9a स्क्वायर 10a प्लस 8a 18a 25 माइनस 16 प्लस 9 हटा दिया तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। बेटा ये तो आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये ग्राफ आपका संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि a प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ एक पॉजिटिव हो सकता है कि इक्वल टू 0 अगर आ जाए। सो इक्वल टू 0 कब? a इज इक्वल टू माइनस 1 पे, बट आपका a आपका माइनस 2 से लेकर कहां तक, 1 तक, इसके बीच में माइनस 1 आ सकता है। तो इसमें सिर्फ इक्वालिटी हो सकती है, जब इक्वल टू आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1 पे, तो ये ग्राफ आपका बनेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट देखता, सिर्फ और सिर्फ इस केस में, मतलब इस केस को जब आपने सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है कि a का वैल्यू सिर्फ माइनस 1 अगर रहेगा, माइनस 2 से प्लस 1 तक नहीं, सिर्फ माइनस 1 रहेगा तो काम करेगा। अब आ जाए इस पॉसिबिलिटी में, ये कौन सा केस डील कर रहा है लोकेशन ऑफ रूट, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1 का कंडीशन यहां पे अप्लाई हो रहा है। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1 एंड यहां पे बोथ रूट्स आर लेस देन 1, लेस देन 0। सो लेस देन 0 मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि सर इस केस में बोथ रूट्स आर नेगेटिव एंड इस केस में बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1। सो इसका बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1 का कंडीशन क्या था आपका, पहला था आपका d ग्रेटर इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट आपने देखा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल, a के सारे वैल्यूज के लिए ये सही है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। फिर अगला कंडीशन क्या था, a इंटू एफ ऑफ 1 मस्ट बी पॉजिटिव। सो a का वैल्यू a स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1, x की जगह पे आप 1 रखिएगा तो ये आपका बन जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 माइनस a माइनस 5 माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, और ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 9, दिस इज ग्रेटर देन 0। और इसको आपने नेगेटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, इट मींस इसको भी नेगेटिव होना है, तो ये नेगेटिव होगा माइनस 3 से लेकर कहां तक, 3 तक। सो इस केस में a का वैल्यू माइनस 3 से लेकर प्लस 3 तक, डी आपका है। फिर लास्ट केस माइनस b बाय 2a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। सो माइनस b बाय 2a, माइनस का माइनस प्लस a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, अगेन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, a का वैल्यू यहां से, फिर a का वैल्यू यहां से, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेना है,
और उसके साथ ये -2 से 1 के साथ इंटरसेक्ट, तब आपका एक वैल्यू आएगा। फिर इस वाले ग्राफ को अगर आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव को यहाँ पे कंडीशंस लगेगा। सो बोथ रूट्स नेगेटिव। फाइनली आपको जब a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 लेस देन 0, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, उन सारे केसेस का यूनियन करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको सारे केसेस पे ध्यान रखना है, ठीक है, तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रखना। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस इज ग्रेटर देन 0 इज वैलिड फॉर ऑल रियल x which do not exceed unity in the absolute value। इसका मतलब जो यूनिटी को एक्सीड नहीं करे इन द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ऑल रियल एक्स विच डू नॉट एक्सीड, मतलब ज्यादा नहीं हो किससे, यूनिटी से, इन द एब्सोल्यूट सेंस। इट मींस कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो ये चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0। और 2x स्क्वायर, यहां पे fx जो आपका गिवन है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ध्यान समझना, फॉर ऑल रियल x विच डू नॉट एक्सीड यूनिटी, मतलब वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। सो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 से 1 के लिए। इट मीन जब x बेटा आपका -1 से 1 मूव कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव यहां पे दे दिया, मतलब 2, तो ये आसान हो गया। अब जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आपका 2 है तो क्या क्या ग्राफ बन सकता है, एक तो ये ग्राफ हमेशा के लिए पॉजिटिव, तो -1 से 1 के लिए भी पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट ग्राफ ये बन सकता है 1 यहां -1 यहां, देख जब x आपका -1 से 1 मूव कर रहा है तो क्वाड्रेटिक आपका पॉजिटिव। फिर एक और ग्राफ बनेगा जब x आपका -1 से 1 मूव कर रहा है तो ग्राफ आपका पॉजिटिव। फिर केस नंबर ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। इस तीनों का फिर क्या करेंगे फाइनल आंसर, यूनियन। क्यों यूनियन, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है केस 1 से भी, केस 2 से भी, केस 3 से भी, मतलब या तो केस 1, केस 2, केस 3। सो तीनों केस से सॉल्व हो जा रहा है आइदर एनी ऑफ 3। सो यूनियन लगाना है केस 1, केस 2, केस 3 में। सो इसके लिए आपको क्या करना है, ए होना चाहिए पॉजिटिव जो कि है, और डी होना चाहिए बेटा नेगेटिव। सो डी आपका क्या बनेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16k का पावर 4 -4 इंटू ए इंटू सी, सी इज -k स्क्वायर प्लस 1, ये होना चाहिए लेस देन 0, ठीक है। अब 8 यहां से भी 8 हटा दीजिए, यहां बचेगा 2k का पावर 4 या माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर एंड दिस इज -1 लेस देन 0। इसको फैक्टर कीजिएगा, तो बेटा इसका फैक्टर हो जाएगा 2k स्क्वायर -1 एंड k स्क्वायर प्लस 1। अब k स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस 2k स्क्वायर -1 से ही सॉल्यूशन मिलेगा, और 2k स्क्वायर -1 इसका फैक्टर हो जाएगा -1/√2 एंड प्लस 1/√2 लेस देन 0। इट मींस k बिलोंग्स टू -1/√2 से प्लस 1/√2 तक, ठीक है। सो केस 1 कैंसिल हो गया, -1/√2 से प्लस 1/√2। अब सेकंड केस में लोकेशन ऑफ रूट लगेगा, और कौन सा कंडीशन होगा, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन -1, -1 से बोथ रूट्स छोटा। फिर थर्ड केस में कौन सा कंडीशन लगेगा, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1 से दोनों रूट जब बड़ा हो तब। सो दोनों को सॉल्व करके ये सिंपल आपका लोकेशन ऑफ रूट है, बोथ रूट्स आपका लेस देन -1, यहां पे बोथ रूट्स आपका ग्रेटर देन 1। फिर फाइनल आपका केस 1 का, केस 2 का, केस 3 का यूनियन करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट ट्रिगो का टर्म इन्वॉल्व किया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी tan स्क्वायर x प्लस a प्लस 1 इंटू tan x
माइनस ए माइनस 3 दिस इज लेस देन 0 होल्ड्स फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। ठीक है, मतलब ये बोला क्वेश्चन कि x का मिनिमम ऐसा एक वैल्यू मिले कहां पे 0 से पाई बाय 2 में, सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इन tan इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो। यहां देख tan x को अगर आप कुछ एज्यूम कर लिया, लेट tan x इज इक्वल टू t, और जब x बेटा 0 से पाई बाय 2 जाएगा तो tan का जो ग्राफ 0 से पाई बाय 2 जाता है आपका ये ग्राफ जाता है। इट मींस जब x आपका 0 से पाई बाय 2 तो ग्राफ 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहां लिख लीजिए t आपका 0 से इन्फिनिटी जाएगा। तो अब आपका जो f दिखेगा f ऑफ t दिस इज t स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू टी एंड माइनस a माइनस 3, ये चाहिए अपने को लेस देन 0, किसके लिए? फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब एटलीस्ट एक पॉजिटिव t मिल जाएगा जिसपे ये लेस देन 0। अब देख टी स्क्वायर कोएफिशिएंट बेटा आपका पॉजिटिव है, सो ग्राफ अपवर्ड ही खुलेगा। क्या ये ग्राफ चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए लेस देन 0, तो ये ग्राफ कट कर दीजिए। फिर ये ग्राफ बिल्कुल चलेगा, क्यों? क्योंकि आपको बहुत ऐसा वैल्यूज मिल रहा है 0 से इन्फिनिटी में जिसपे ये नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव हो रहा है। ये तो एटलीस्ट 1 बोला, इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ये चलेगा। फिर एक ग्राफ ये भी आपका चलेगा, मतलब एक रूट आपका नेगेटिव, एक रूट आपका अगर पॉजिटिव हो रहा है तो दिख रहा है यहाँ पे एटलीस्ट बहुत सारा आपका टी मिल रहा है जिसपे ये आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये भी चलेगा। फिर क्या, एक तो ये नहीं चला, फिर अगला क्या ये चलेगा? तो नहीं चलेगा। कब? क्योंकि जब टी आपका पॉजिटिव, जब टी ग्रेटर देन 0 तो ये होना चाहिए लेस देन 0, ये है आपका पॉजिटिव, तो ये आपका नहीं चलेगा। सो टोटल 2 केस आपका पॉसिबल है। तो बेटा इस ग्राफ के लिए क्या कंडीशंस लगेगा? बोथ रूट्स पॉजिटिव के लिए, और यहां पे लगेगा रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन कंडीशंस। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां पे कंडीशन बोथ रूट्स पॉजिटिव, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। बोथ रूट्स पॉजिटिव के लिए कंडीशन क्या था कि पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट डी होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बेटा डी हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a माइनस 3, डी होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 4a माइनस 12। So this become a square plus 6a and minus 13। इसको सॉल्व कीजिएगा, a का वैल्यू आएगा, नेक्स्ट पेज पे चलिए। सो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 13 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो a निकाल लिया माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस, तो यहाँ प्लस 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2a। यहां से 4, यहां से 4, 4 बेटा बाहर निकाल लिया तो 2 लेकर बाहर आएगा, सो माइनस 6 प्लस माइनस 2, यहां कितना बचा 9 प्लस 13 दिस इज 22 एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल, सो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 22। सो एक फैक्टर माइनस 3 माइनस रूट 22 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब ये सॉल्यूशन। फिर सेकेंड पार्ट इसका, टी स्क्वायर प्लस a प्लस 1t माइनस a माइनस 3। ठीक है, जो आपका था f ऑफ t दिस इज टी स्क्वायर प्लस a प्लस 1t एंड माइनस a माइनस 3। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस a प्लस 1t माइनस a माइनस 3। अब ये हमें क्या करना है, बोथ रूट्स आप क्या कर रहे हैं सॉल्व, बोथ रूट्स आर नेगेटिव के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बोथ रूट्स नेगेटिव के लिए, तो सम आपका मतलब डी आपका ग्रेटर इक्वल टू 0। अब सम इसका होना चाहिए, सम ऑफ द रूट मस्ट बी नेगेटिव, सो माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज लेस देन 0, सो a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0,
सो ए ग्रेटर देन -1। फिर सम आपका नेगेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट -a-3 दिस इज ग्रेटर देन 0, सो a-3 लेस देन 0, सो a इज लेस देन 3। अब इस तीनों केस का क्या लेना बेटा, यूनियन लेना है, यहीं पे सॉरी इंटरसेक्शन लेना है। -3 माइनस √22 का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग, ये -7 पॉइंट समथिंग, और ये 4 पॉइंट समथिंग -3 तो 1 पॉइंट समथिंग है। अब देखो वहां पे -1 से बड़ा, तो -1 यहां कहीं आएगा, और ये आपका 3 यहां कहीं आएगा, ठीक है। सो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, फिर 3 से छोटा, 3 से छोटा, हमें चाहिए तीनों लाइन का इंटरसेक्शन हो ये। सो फाइनल इस केस में वैल्यूज कितना आ गया, -3 प्लस √22 से लेकर कहां तक, 3 तक, और इस पे क्लोज्ड, इस पे ओपन। ये तो हो गया इस केस का। सिमिलरली हम लोग व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो सेम आपका ऑप्शंस, मतलब ये जो था टोटल केसेस बोथ रूट्स पॉजिटिव का, कि डी ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑलरेडी सॉल्व है डी के लिए। फिर यहाँ पे जो आपका सम लेस देन 0 किया, यहाँ पे सम ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे जो ए आपका ग्रेटर देन -1 है, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन -1। अब प्रोडक्ट के लिए आपका सेम होता है, ठीक है। सो सेकंड केस का अगर डायरेक्ट हम सॉल्व करें, तो पहला तो आपका डी था बेटा, इसके आगे, ठीक। प्रोडक्ट वाला सेम, ए इज लेस देन 3, ए इज लेस देन 3, 3 आपका जो आएगा यहां कहीं आएगा, लेस देन 3। फिर यहां पे जो ए ग्रेटर देन -1 है, वो आपका आएगा ए लेस देन -1, ठीक है, ए लेस देन -1। अब तक तीनों आपका -∞ से -3 माइनस √22 आ रहा है। सो इस केस में आ रहा है, सेकंड केस में आ रहा है -∞ टू -3 माइनस √22, इस पे क्लोज, इस पे ओपन। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है फर्स्ट केस से भी और सेकंड केस से भी, तो दोनों को क्या करें, यूनियन कर दें। सो फाइनल आंसर जब लिखिएगा इतना और वो दोनों पार्ट को मिला के। सो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं आंसर। सो फाइनली this is a belongs to -∞ to -3 minus √22 and union -3 plus √22 से लेकर कहां तक, 3 तक। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। सो इनइक्वालिटी को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो लोकेशन ऑफ रूट। हो सकता है कि एक बार में चीजें आपको नहीं समझ में आए हो, इसको अगर रिपीटेडली 2-3 बार अगर आप वीडियोस को देखिएगा और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था, बट एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन था। जैसे पिछला लास्ट क्वेश्चन जो था कि जब आपका टी पॉजिटिव रहेगा, तो हमें चाहिए था वो जो टी में क्वाड्रेटिक, वो चाहिए था लेस देन 0, एटलीस्ट एक टी के लिए। यहाँ पे बहुत सारा टी मिल जा रहा था, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अभी क्वाड्रेटिक ही चलेगा, 2-3 क्लास और कुछ डिफरेंस, जैसे 4 डिग्री का या 3 डिग्री का या 5 डिग्री का पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये। फिर रूट्स एंड उसके कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट्स एंड रूट्स के बीच में रिलेशंस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री। फिर आइसोलेशन ऑफ रूट्स, आइसोलेशन ऑफ रूट्स मतलब 3rd डिग्री का अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसका रूट कब रियल मिलेगा तो कितना रियल मिलेगा, या 4 डिग्री का, 5 डिग्री का इन जनरल, और एक डिस्कार्स रूल ऑफ साइन चेंज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक समाप्त करके अगले चैप्टर में मूव करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।